सपनों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ, हिम्मत और हौसला ऐसी चीज़ है जिससे हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और जो लोग ऐसे ही हिम्मत और हौसले से अपने लिए और दूसरों के लिए नई राहें हमवार करते हैं, वही हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। ऐसे तमाम अनसंग हीरोज़ की, अनसुने नायकों की कहानियों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस विशेष प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के अरवली इलाके की मेघराज तालुका की महिलाओं की, जो कि देसी अनाज की जटिल खेती करती हैं और देसी बीजों का संरक्षण करने का काम कर रही हैं। इसके लिए इन महिलाओं ने एक बीज बैंक बनाया है। किस प्रकार से इस बीज बैंक को चलाने का काम कर रही हैं और इससे क्या कुछ फायदे हो रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। मेघराज तालुका के बलोना गांव में 10 महिलाओं का एक समूह है जो बावलो, गजरो, चेनो, कुरी, कांग, ज्वार, नागली जैसे भूले बिसरे बीज तैयार कर आसपास के किसानों तक पहुंचाते हैं। महिलाओं का कहना है कि जब किसान उनके पास बीज के लिए आते हैं तो वो उतने ही बीज या फिर बोने के लिए भी बीज ले जाते हैं, जबकि उत्पादन के बाद दोगुने बीज वापस दे जाते हैं। बीज बैंक का उद्देश्य खोए हुए बीज को पुनर्जीवित करना है और देसी बीजों की किस्मों को बनाए रखना है ताकि किसान गैर संकर बीज उगा सकें। गांव की हम सभी बहनों ने मिलकर एक बीज बैंक बनाया है। हम देसी और विलुप्त प्रजाति के बीज बचाकर रखते हैं। हम हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। हम डेटा रखते हैं कि हमारे पास बैंक में कितने बीज हैं, हमारे गाँव में किसान कितने बीज इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें कितने बीज मिलते हैं। हम हर चीज का हिसाब रखते हैं। हेतु से बीज बैंक। कमला बहन और उनके जैसी कई अन्य महिला किसान मोटे धान के बीजों का खजाना बचा रही हैं। वो स्वयं मिलेट यानी मोटे धान की खेती करते हैं और उनके बीज बैंक से अन्य किसानों को भी मिलेट की खेती के लिए बीज उपलब्ध हो जाते हैं। बीज बैंक हम सभी कृषि देसी बीजों को बैंक में रखते हैं। जो किसान देसी फसलों को उगाना चाहते हैं वे हमसे बीज ले सकते हैं, बदले में उन्हें दोगुना बीज वापस करना होगा। उपयोग कर सके छी। ये उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने भूले हुए मोटे अनाज की खेती को अपनाया है और साथ ही साथ ये बीज बैंक परिचायक है इनके सशक्तिकरण का। कमला दामोर आगे कहती हैं कि हम डेटा रखते हैं कि हमारे पास बैंक में कितने बीज हैं, हमारे गांव में किसान कितने बीज इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें कितने बीज मिलते हैं। हम हर चीज का हिसाब रखते हैं। एसएचजी की महिलाएं हैं, जो हमारी सखी मंडल की महिलाएं हैं, वो सारे मिलके अपने यहाँ पर जो परंपरागत बीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो धान होता है वो धान में पुराने धान थे हुए है, जो कोदरा है, बाजरा, बंटी है और कांग है, वो सारे धान यहाँ पर विलुप्त होने जा रहे हैं। मानो कि यहाँ पर जो बीज हम बाज़ार से लाते हैं वो कभी कभी कॉमर्शियल रहते हैं, परंपरागत रहते नहीं है। तो पुराने जो धान है उनको बचाने के लिए ये महिलाएं सीड बैंक की एक कामगिरी कर रही है। इस बीज बैंक में गुजराती देसी बाजरे की किस्मों के भी कई बीज हैं जो अब राज्य के बाकी हिस्सों में दुर्लभ हो गए हैं। यहाँ ज्वार, नागली, बावलो, गजरो, चेनो, कुरी, कांग और सामा के भी बीज हैं। ये महिलाएं न केवल दुर्लभ बीजों को बचा रही हैं, बल्कि सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अरवली से अंकित चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देसी बीजों का संरक्षण कर विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने की सकारात्मक पहल, सराहनीय पहल। कहते हैं कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाएं सशक्त होंगी, समर्थ होंगी और इस दिशा में भारत में अनेक सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं।
आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की महिलाओं से, जो कि ऐसे ही सकारात्मक प्रयास कर रही हैं और वो खेती के प्रोडक्ट्स ऐसे तैयार कर रही हैं, उन्हें वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान दिला रही हैं। किस प्रकार से ये सारे काम कर रही हैं, आइए देखते हैं। केले से उत्पाद तैयार करती ये महिलाएं हैं बुरहानपुर की। ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। महिलाएं समूह बनाकर केले के चिप्स और अन्य खाद्य सामग्री तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ केले के रेशे से राखियां, साज सज्जा की वस्तुएं और घरेलू सामान इत्यादि भी तैयार कर रही हैं। ये देखिए, चटाई, पर्स, टोकरियां, पायदान सहित विभिन्न प्रकार के ये खूबसूरत उत्पाद इन महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। और ये मूलतः ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके ही, क्योंकि अम्मा जी जो है ना, वो ये कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर हमें सबसे पहले जागरूकता देनी है। इन महिलाओं के हौसले को देखकर इन्हें साथ मिला है यहाँ के जिला प्रशासन का। 4-5 दीदियाँ जो आई हैं वो अलग अलग गांव से आई है और हम लोग केले के रेशे से प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं, ताकि ये जो दीदियाँ हैं वो आत्मनिर्भर बने। इसलिए हम लोग उनको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। देश की आधी आबादी को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा भी जोरदार प्रयास हो रहे हैं और महिलाएं भी अपनी कुशलता से इस बात को साबित कर रही हैं कि हम किसी से कम नहीं। हम पहले खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे, पर अभी यहाँ पे हमको ये पेट का सिखाने का काम चल रहा है। केरल से 2 दीदी आई है हमको सिखाने के लिए, और हमारी ही समूह से प्रियंका दीदी गई थी केरल, वहाँ पे वो सीख के आई और यहाँ पे आज हमको ये सीखने का मौका मिल रहा है। राना के प्रोडक्ट्स को जो पहचान मिल रही है बुरहानपुर में, वो हम पूरे देश में और भोपाल स्तर पे, मध्य प्रदेश स्तर पर लेकर जाएं। इसमें हमारे ज़िले में जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा भी इसमें उत्साह दिखाया गया है और आशा है कि हम राना प्रोडक्ट्स के काम को हर गाँव तक लेके जाएं। ये महिलाएं न केवल अपना घर परिवार अच्छे से चला रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महिलाओं को मिल रहे हैं समान अवसर, उनकी उड़ान को मिल रहे हैं पंख। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि आज मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। इंसानों की बोली की हूबहू नकल करने वाली पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी भी है, कहीं विलुप्त होती जा रही थी। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन अब उसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। आपको मिलवाएंगे कुछ आदिवासी लोगों से, किस प्रकार से वो पहाड़ी मैना का संरक्षण कर रहे हैं और अब जगह जगह पर पहाड़ी मैना की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। ये आदिवासी युवा मैना मित्र हैं, जो घोंसलों की तलाश और निगरानी कर रहे हैं। गहरे काले रंग, नारंगी चोंच, पीले रंग के पैर और कलगी, ये पहचान है खूबसूरत पहाड़ी मैना की। इन्हें देखना हो तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों की ओर रुख करना होगा। एक समय था जब प्रदेश की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना विलुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए गए। मेहनत तब रंग लाई जब इस काम में आम जन का साथ मिला। ये मैना मित्र यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो स्वेच्छा से प्रशिक्षण प्राप्त कर मैना मित्र की भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय आदिवासी युवा मैना मित्रों को घोंसले की सुरक्षा और 12 महीने तक नियमित रूप से घोंसलों की निगरानी के लिए लगाया गया है और नतीजतन काफी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और ये भी संकेत मिले हैं कि हिल मैना की संख्या अब इस पार्क में तेजी से बढ़ रही है। बस्तर पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या जो है पिछले कई वर्षों में देखी जा रही थी कि इनकी संख्या लगातार जो है कम होती जा रही थी और उसके चलते जो है हमने अभी पिछले 2 साल से कैंपा परियोजना अंतर्गत यहाँ पे उनके संरक्षण का कार्य कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हमने आसपास के जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, उनको हमने मैना मित्र के रूप में रखा और मैना मित्र के माध्यम से हमने मैना संरक्षण का यहाँ पे जो कार्य किया है, उससे हमारे जो मैना की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हुई है। मैना मित्र में काम कर रहा हूँ अभी कांगेर वैली नेशनल पार्क में। मेरा यहाँ पे नेशनल पार्क में काम करते 2 साल हो गया है और मैं बच्चों को प्रति शनिवार को स्कूल में क्लास लेता हूँ और संडे के दिन बच्चों को पक्षी दर्शन करवाता हूँ। इनको पक्षी दर्शन में मैं पक्षियों के बारे में और उनके साथ साथ पर्यावरण के बारे में और वन्य प्राणियों के बारे में इनको मैं बताता हूँ। युवाओं द्वारा पक्षियों की निगरानी के लिए दूरबीन और ट्रैप कैमरे दिए गए हैं, जिसकी मदद से पहाड़ी मैना को ट्रेस करने में काफी मदद मिल रही है और इसी के साथ ही विलुप्त होती हिल मैना की चहचहाहट एक बार फिर से इस पार्क में सुनाई देने लगी है। ये दृश्य बानगी है कि बस्तर में पहाड़ी मैना की संख्या बढ़ने लगी है। आज आसपास के गांवों में भी पहाड़ी मैना की मीठी बोली अब गूंज रही है। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने पहाड़ी मैना को बचाने के लिए किस प्रकार से ये आदिवासी लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयास गौरैया को बचाने के लिए भी हो रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के करनाल में और यहाँ पर एक ऐसी कॉलोनी में लेकर चलेंगे जहाँ पर हर घर में गौरैया का बसेरा है और इस जगह को गौरैया एनक्लेव कहा जाता है। घर के आंगन में चहचहाती और दाना चुगती नन्ही चिड़िया गौरैया आजकल नहीं दिखती है। आबादी के बीच रहना पसंद करने वाली गौरैया की तेजी से घटती आबादी की वजह शहरीकरण है, लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है जहां की गली के हर घर में गौरैया का बसेरा है। सिर्फ बसेरा ही नहीं, इनकी आबादी भी बढ़ रही है। इसमें बात ताज्जुब की नहीं, प्रयास की है और ये प्रयास है एक सामाजिक संस्था सत्या फाउंडेशन का, जिन्होंने अपने प्रयास से लगभग 2500 गौरैयाओं को अपनी कॉलोनी के 1000 परिवारों का सदस्य बना दिया है। शुरुआत में कम से थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गौरैया एनक्लेव के नाम से जाना जाता है और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है।
मोहल्ले में जगह जगह लगभग 1200 से अधिक मजबूत लकड़ी के खूबसूरत घोंसलों और उसमें चहचहाती चिड़ियां इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चिड़ियाएं कितनी खुश हैं। और ये है बर्ड फीडर, जिसमें लगभग 1 महीने तक का मिक्स दाना रख दिया जाता है। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिल जाता, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं जिन पे दाना चुग के कुछ ना कुछ हम लगाएं कि साथ के साथ इनको वुडन हट्स बना के दें। चिड़िया की चहचहाट से सुबह होती है हमारी, सुबह उठाने में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देते हैं और उठा देते हैं। सत्या फाउंडेशन की इस पहल से यहाँ के स्थानीय निवासी भी खासे खुश नजर आते हैं। सुबह सवेरे चिड़ियों की आवाज सुनकर जागना अब यहाँ आम बात है। इस मोहल्ले के लोगों के लिए ये चिड़ियाएं अब उनका परिवार है, जो मोहल्ले में स्वच्छता भी रखती हैं और कीड़े मकोड़ों के साथ मच्छर के लार्वा खाकर उन्हें बीमारियों से भी बचाती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए हो रहे हैं अनेक प्रयास और हर प्रयास अपने आप में है बहुत खास। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी है। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। और अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के नांदेड़ के रहने वाले मोहम्मद सुलेमान से, जो कि 69 वर्ष के हैं। उनके घर पर धार्मिक ग्रंथों का, पुस्तकों का संग्रह देखा जा सकता है। उनके घर में कुरान भी है, उनके घर में रामायण भी है, भगवत गीता भी है। वो न केवल रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। इस उम्र में 50 से अधिक बार गीता का पाठ कर चुके हैं और उन्होंने गीता को अपने जीवन में उतारा भी है। कैसे हैं ये राम भक्त मोहम्मद सुलेमान? चलिए आइए इनसे मिलते हैं। દરેક રાજ્યમાં નહીં, આખા દેશના રાજ્યોના દરેક જિલ્લાઓમાં એક ભગવદ ગીતા કેન્દ્ર ઊભું કરો। अभी आप सुन रहे थे रांदेर इलाके के रहने वाले 69 वर्षीय राम भक्त मोहम्मद सुलेमान को। सुलेमान के घर में धार्मिक पुस्तकों का संग्रह देखा जा सकता है। उनके घर में कुरान के अलावा उर्दू में अनुवादित रामायण और श्रीमद् भगवद गीता भी है। मोहम्मद सुलेमान रोजाना रामायण और भगवद गीता को पढ़ते हैं। आज भले ही सुलेमान की आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, पर ज्ञान अर्जन का हौसला नहीं। इसलिए सुलेमान बिलौरी ग्लास लेकर भी रामायण का पाठ करते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उर्दू और गुजराती में किया है। मेरे पास भगवत गीता, रामायण और कुरान ये सभी पुस्तकें हैं।
मैं हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ और मैंने न सिर्फ इसे अपने जीवन में उतारा है, बल्कि मैं औरों को भी इसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता हूँ। मोहम्मद सुलेमान ने अपनी 69 वर्ष की आयु में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को न केवल 50 से अधिक बार पढ़ा है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा भी है। राम और कृष्ण सबके हैं, इसी आस्था और कौमी एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है मोहम्मद सुलेमान। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सूरत से एजाज शेख की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश में एक से बढ़कर एक अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि सकारात्मक काम कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।